नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये रविंदर जी का है। रविंदर जी बिहार के भोजपुर ज़िले के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ में जब हुई थी जब वो 16-17 साल के थे। अब वो 40 साल के हैं। तो चलते हैं दोस्तों रविंदर जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के हाईवे नाइट के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रविंदर है। मेरा ये जो घटना है ये बचपन का है, जब मेरी उम्र करीब 16-17 साल की थी। मैं गांव का रहने वाला था और मेरी जन्म भी गांव में हुआ था। जब से मैं होश संभाला था, मेरे गांव के थोड़ी दूरी पर एक बांस का बगीचा था। उस बगीचे में लोग कहते थे, हमारे घर वाले भी कहते थे कि उसमें कोई चुड़ैल रहती है। वो बगीचा बहुत ही लंबा था, कम से कम 50 मीटर लंबाई था और चौड़ाई भी था। दिन के टाइम में भी सूरज की रोशनी अंदर नहीं पहुंचती थी, इतना घना था वो। और दिन में गुजरते टाइम भी जब हवा चलती थी तो बांस आपस में टकरा करके एक डरावनी आवाज़ निकालते थे। मैं तो बहुत डर जाता था। और मेरा जो स्कूल था उसी बांस के जो बगीचा था उसके आगे वाला गांव में था। तो हर दिन का हमारा आना जाना था और बचपन से मैंने ये सब सुना था, तो मेरे दिमाग में ये बैठ चुका था कि इस बांस के बगीचे में वो चुड़ैल ज़रूर मौजूद है। मैं उस बगीचे को, बांस के बगीचे को अकेले कभी भी पार नहीं करता था। मैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में ही वहाँ आता जाता था। और इस तरह ये घटना मेरे दिमाग में बैठी रही। अब मैं 16-17 साल का हो गया था, लेकिन डर तो मुझे बहुत लगता था उस बगीचे को पार करने में। मेरे अब स्कूल के कई मित्र थे। उन्हीं मित्र में से एक था जो अपनी बहन की शादी पर मुझे बुलाया था और उसका जो घर था उस बांस के बगीचे से होकर के जाता था। हमारे स्कूल से थोड़ी सी ही दूरी पर उसका घर था। वो जो बांस का बगीचा था उसके बीचों बीच एक कच्ची सड़क गुजरती थी जिसमें लोग आते जाते रहते थे। और वो मेरे दोस्त ने बोला था कि आप अपने परिवार के साथ में मेरी बहन की शादी में ज़रूर आइएगा। मैंने उसको बोला, हाँ भाई, मैं ज़रूर आऊँगा। शाम के टाइम में प्रोग्राम है। मैं तो समझता था कि जो बारात आती है वो 8-9 बजे रात से पहले तो आती नहीं है और इसके बाद ही सारा कुछ फंक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन मेरे दिक्कत थी है कि मेरे घर में कोई बड़ा तो था नहीं। पिताजी जो हमारे थे वो तो शहर में रहते थे, नौकरी करते थे। और मेरे घर में एक तो मेरे से बड़ी बहन थी और एक मेरे से छोटी थी। मैं बीच का था और मेरी माँ थी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाऊं उस शादी में। गांव के लोग अच्छा नहीं मानते थे। तो मैं अकेले ही जाने के लिए सोचने लगा और मैं अपने गांव के कई लड़कों से बोला कि चलो, हमारे एक दोस्त की शादी है, उसमें चला जाए और वहाँ शादी अटेंड करके खा पी करके हम लोग चले आएंगे। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन कोई लड़का तैयार नहीं हुआ। बोला, नहीं भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे, कोई हमें थोड़ी बुलाया है, वो तो आपको बुलाया है, आप जाओ। उनकी बात भी बिल्कुल सही थी। अब मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। मैं करीब सूरज डूबने वाला था, मैं तैयार हो गया था और घर से निकल भी गया था। मेरी माँ ने, मेरी बहन ने बोला कि जल्दी से आ जाना, बारात जैसे आए खा पी कर तुम वापस आ जाना। उनको नहीं पता था कि मैं बसवारी से इतना डरता हूँ और मैं निकल पड़ा था अपने घर से।
मैं बसवारी के पास जब पहुंचा तो अंधेरा होने लगा था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले उस बसवारी को पार कर लूं। मैं वहीं पर खड़ा इंतज़ार करने लगा कि कोई लोग इधर से गुजरे तो उनके पीछे पीछे मैं पार कर जाऊंगा। और करीब करीब मैं आधा घंटा तक इंतज़ार करता रहा। तब कुछ लोग एक पशु के साथ में आते हुए दिखाई पड़े और मैं उनके साथ पीछे पीछे फिर मैं वो बसवारी पार कर लिया था। लेकिन मैं अभी भी डर रहा था पार करते टाइम भी, क्योंकि वो बांस हिलने की जो आवाज़ थी वो मुझे डरा रही थी। लेकिन अब तो हमने पार कर लिया, अपने दोस्त के घर पहुंच भी गया था। लेकिन जब बारात आई तो काफ़ी लेट हो चुका था। करीब 10 बजे से ऊपर बारात आई थी रात को, और पटाखे सटाखे बहुत सारे छूटते रहे। उनमें बहुत सारा टाइम बर्बाद हो चुका था। जब खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब रात के 11 बज चुके थे और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खा करके अब सोचा कि यहाँ से चला जाए। और मैं देखने लगा कि उस साइड में कोई जाने वाला है क्या। मैं कई लोगों की तरफ निगाहें डाला, लेकिन हमारे गांव के साइड में कोई जाने वाला नहीं था। अब मेरा दोस्त मिल गया। मैंने उससे बोला, भाई अब मैं खाना पीना तो खा लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो बोला भी कि कहो तो मैं साइकिल से छुड़वा दूँ किसी के द्वारा। लेकिन मैं अपनी तौहीन समझता था कि नहीं नहीं, मैं बोला नहीं, इतनी तो दूर है हमारा घर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं उसको मना कर दिया था। लेकिन मैं पछता भी रहा था कि मुझे मना नहीं करना चाहिए था। और मैं अब चल पड़ा था बसवारी के साइड में। अगर मैं उसको बताता कि मैं डरा हुआ हूँ तो मेरी स्कूल में तौहीन होती, और इसलिए मैं अकेले जाना ही उचित समझा था। लेकिन बसवारी तक तो मैं पहुँच गया था, लेकिन अब अंदर जाने की हिम्मत मेरी नहीं थी बिल्कुल भी। आधी रात का वक्त अब हो चुका था। पूरा जो इलाका था सुनसान पड़ा था। बस वही शादी वाला जो घर था वहीं से ढोल बाजों की आवाज़ आ रही थी जहाँ पर मैं गया था, और वहीं पर रोशनी काफ़ी दिखाई पड़ रही थी। बाकी गांव तो अंधेरे में डूबे हुए थे। मैं वहाँ खड़ा होकर के और इंतज़ार करने लगा कि हे भगवान, किसी को भेज दो ताकि मैं इस बसवारी जंगल को मैं पार कर जाऊँ। मैं डरा हुआ और खड़ा हुआ इंतज़ार करने लगा था। करीब करीब आधा पौना घंटा बीत चुका था, लेकिन मुझे कोई आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं समझने लगा कि अब तो कोई आएगा नहीं। क्या करूं, मैं वापस उसी शादी में चला जाऊं जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, शायद कोई नाच का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन मैं कहा कि नहीं, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेना चाहिए कि कहीं वो मेरा दोस्त मिलेगा तो फिर बोलेगा कि तुम तो गए नहीं अभी। तो मैं अपना तौहीन समझने लगा था। अब मैं वहीं खड़ा इंतज़ार करने लगा था, और तभी मुझे कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। सफ़ेद कपड़ों में था। अब मैं उसको देख करके थोड़ा हिम्मत बंधी कि चलो कोई तो आ रहा है, उसके पीछे मैं बसवारी पार करके और अपने घर में पहुंच जाऊंगा। वो जब पास में आया तो मैं देखा 20-25 साल का वो युवक था, गोरा चिट्ठा था और सफ़ेद कपड़े में वो लंबा सा लग रहा था, दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे देख करके वो पहले तो वो अपने मस्त चाल में चलता हुआ आ रहा था। अब मुझे देखा तो ठिठक गया। ठिठक कर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस अकेली सुनसान रात में? कौन से गांव के हो और किसका इंतज़ार कर रहे हो? वो कई सवाल मुझसे पूछ लिया। मैं बोला, जी मैं बगल के गांव का हूँ और यहाँ जो ढोल बाजा बज रहा है इस शादी के फंक्शन में आया था मैं मेरे दोस्त के घर। तो बोला कि फिर अब जाओ अपने घर। यानी कि मुझे भैया डर लग रहा है, क्या आप मेरे को बसवारी पार करा देंगे भैया? बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वो जो लड़का था मेरी तरफ देख करके हंसने लगा। बोला, तुम डरते हो? यानी कि हाँ भैया, डर लगता है मुझे। बोला, क्यों डरते हो?
नहीं कि भैया मैंने सुना है कि इस बसवारी में कोई चुड़ैल रहती है। मैं बचपन से सुन रखा हूँ और तभी से मुझे डर लगता है। वो लड़का हंसने लगा, बोला ठीक बात है, डरना भी चाहिए। चलो किसके घर के हो तुम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो सब पूछने लगा था। बोला ठीक है, चलो तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हें पार करा देता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आगे से अकेले इस जगह पर और भी रात के टाइम में मत आना। जो तुमने सुना है ना वो बिल्कुल सच बात है। और वह मेरा हाथ को पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उसका जो हाथ का मुझे महसूस हुआ वो तो बहुत काफ़ी ठंडा था। गर्मी की रात थी और इतना तो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल एकदम बर्फ़ की तरह उसका ठंड था, हाथ का ठंडक था। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया और वो लड़का अपने आप बोलते जा रहा था और हम बसवारी के अंदर घुस चुके थे। वो लड़का बोल रहा था अपने आप, बच्चा ये डरा हुआ है, इसको सामने में कोई नहीं आएगा, ये बच्चा डर गया तो ये मर जाएगा, बहुत ही डरा हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके सामने आने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो मेरा दुश्मन होगा। और यही सब बात बोलता हुआ वो आगे आगे चल रहा था और मैं उसकी बात सुन कर के बेहद डर चुका था कि ये किससे बात कर रहा है, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा था। अभी हम आधा दूरी ही पार किए थे कि अचानक एक औरत का रोने की आवाज़ आई और बहुत ही डरावनी आवाज़ थी वो, और बहुत तेज़ी से वो रो रही थी। उसकी रुलाई ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके साथ में कोई हादसा हुआ हो। बहुत ही दर्दनाक उसकी रुलाई थी। और तभी वो जो मेरा साथ में युवक था वो मुझे बोला जल्दी चलो, देरी मत करो। मैं उसके पीछे पीछे तेज तेज चलने लगा था और अभी भी वो बोलता जा रहा था कि बच्चा डरा हुआ है, इसके सामने कोई नहीं आना है, नहीं तो वो मेरा दुश्मन होगा। और यही सब बात बोलते हुए हम बसवारी पार कर चुके थे। बसवारी पार जब कर लिए तब तो मेरा जो डर था थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी दिल तेज़ी से धड़क रहा था। और वो जो औरत रो रही थी उसकी आवाज़ भी अभी भी सुनाई पड़ रही थी। और तभी वो जो युवक था बोला कि देखो अब तुम अपने घर चले जाओ, देखो तुम्हारा गांव वो दिखाई पड़ रहा है। मैंने कि हाँ भैया हाँ, बहुत मेहरबानी भैया, आपने मुझे इस रास्ते को पार करा दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बोला कोई बात नहीं, देखो आगे से तुम अकेले कभी मत आना, और भी रात के टाइम में। इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। आज तो मैं गलती से यहाँ पर पहुँच गया था, और नहीं तो अगर तुम अकेले पार करने की कोशिश करते तो तुम्हारे साथ में हादसा तो ज़रूर होता। और फिर मुझे बोला कि अब तुम जाओ, देरी मत करो, अपने घर की तरफ निकलो। मैं पूछ भी नहीं पाया कि भैया आपका नाम क्या है, आप कौन से गांव के हो, मैं कुछ भी नहीं पूछ पाया था। और मैं वहाँ से तेज़ तेज़ कदमों से अब भागने लगा था अपने गांव की तरफ, और कुछ ही टाइम में अपने गांव में अपने घर में पहुँच गया था। और ये सारी जो बात थी अपनी माँ से बताया कि देख माँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ था, मैं डरा हुआ था। और मेरी बहनें भी जाग गई थी, वो मुझे सब डांटने लगी कि तुम्हें पता था कि तुम इतना डरते हो तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, अपने दोस्त को मना कर देते, या फिर वो तुम्हें साइकिल से भेज रहा था तो तुम साइकिल से पर चले आते, क्यों सिक्की बघारने में लगे थे कि मैं डरपोक नहीं हूँ। मुझे बहुत बात सुनाया गया, माँ ने भी सुनाया, बहन ने भी सुनाया, लेकिन मेरी गलती तो थी ही। मुझे साइकिल पर आ जाना चाहिए था, जब मेरा दोस्त कह रहा था तो उसकी बात को मानना चाहिए था। लेकिन वो कौन सा युवक था, कहाँ का था, मैं आज तक उसको जान नहीं पाया। मैं पता लगाने की बहुत कोशिश किया था गांव में बड़े बुजुर्गों से, अपने स्कूल के दोस्तों से, लेकिन सब ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जानते, जिसे तुम हुलिया बता रहे हो हम उस लड़के को नहीं जानते। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र जी की कहानी,
अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती कोई घटना है जो आपके साथ घटी है, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। उस घटना को मैं कहानी का रूप दूंगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। सुन कर के देख कर के बहुत आपको आनंद मिलेगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और मेरे इस चैनल को भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।